हेलो एवरीवन। इसके पहले क्लास में हम लोग ना रिलेशन के बारे में देखे थे। रिलेशन के दो प्रकार को मैं बता दिया था, रिफ्लेक्सिव है ना, और एक तो चार पांच प्रकार बताया था। आइडेंटिटी बता दिया था, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और एक बताया था रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन। और सभी के संख्या भी बताया था कि कितने कितने बनते हैं, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ रिलेशन कैसे ज्ञात करना है वो भी मैं आपको बता दिया था। तो चलिए देखते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है असिमेट्रिक रिलेशन। उससे पहले आप लोगों को सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, बता दिया था। ए और बी के बीच में, मतलब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो कंपलसरी ये है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी जो है वो किस में बिलोंग करते हैं, ए सेट में, ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए ए ए जो है वो ए में बिलोंग करता है, बी जो है वो ए में बिलोंग करता है। ये एक तो तरीके ये था। ठीक है, इसका नंबर भी बता दिया था। इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन देखें, नंबर ऑफ रिलेशन, और इसको एक देखने का एक और तरीका बताया था आप लोगों को। एक तरीका क्या था, यदि आर हमारे पास आर इनवर्स के बराबर हो, यदि जो आर है रिलेशन जो है वो उसके इनवर्स के बराबर होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन देखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना आया था, ये आया था टू का पावर, टू का पावर कितना आया था, ये आया था एन का स्क्वायर प्लस एन बाई टू। ठीक है, ये कितना आया था, टू का पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई क्या था, टू। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये था। ठीक है, एक तो ये हो गया जब हमारे पास सेट गिवन हो। लेकिन अगर हमारे पास सेट ना गिवन हो और कोई पर्टिकुलर एक ना प्रॉपर्टी दिया हो, ए और बी के बीच में रिलेशन है और ऐसा रिलेशन है कि दोनों लंबवत है, समांतर है, या ये त्रिभुज है, जो भी है, वैसी कंडीशन दिया हो तो कैसे करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला का। यदि ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का किसके साथ में होना चाहिए, ए के साथ में। मतलब ए का जो बी के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ में होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों को दो लाइन है, L1 लाइन और L2 लाइन। इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है माने कि लंबवत है। मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा है, L1 L2 पर लंब है। L1 जो है L2 पर क्या है, लंब, माने प्रॉपर्टी क्या है, लंब। ठीक है, तो अगला हम लोगों को क्या चेक करना है, L2 L1 पर क्या है। तो L2 का L1 से क्या रिलेशन है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो क्या L1 को L2 पर लंब बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। अब इसका उल्टा देखो, क्या L2 को L1 पर भी लंब बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। मतलब L2 जो है वो भी L1 पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रॉपर्टी क्या आया, सेम। मतलब L1 जो है वो L2 पर लंब है, L2 जो है वो L1 पर लंब है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसी तरह से समांतर का कंडीशन देखेंगे तो, जैसे L1 और L2 के बीच में रिलेशन ये है कि L1 और L2 जो लाइन है वो समांतर है। मतलब L1 L2 के समांतर है, ऐसे लिखा होगा ना, समांतर लाइन है, ऐसे नहीं, L1 L2 के समांतर है। तो अब हम लोग L2 का L1 से रिलेशन देखेंगे। तो L2 का L1 से देखेंगे तो क्या होगा, क्या L2 भी L1 पर समांतर है, बिल्कुल है। L2 भी L1 पर क्या है, समांतर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए के साथ में बी का जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सम्मित संबंध कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया सम्मित संबंध। तो इस तरह से बनाना है, अगर ये प्रॉपर्टी वाला आया तो इस तरह से चेक करना है। बस ध्यान रखना है, ऐसे वाला ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला भी ना। तो यहां से भी हम लोगों को जानना चाहिए, मतलब इसको देखो और समझ जाओ। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने का एक और नोट बता दे रहा हूं यहां पर। एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सेट को देखना नहीं पड़ता।
ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन अगर है तो सेट देखना नहीं पड़ता, मतलब ए को देखना नहीं पड़ता। पड़ता। ठीक है, ए से हमको कोई रिलेशन नहीं है, ए से हमको लेन देन नहीं रहता है इसमें। ठीक है, क्योंकि बोल दे रहा रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि ये रिलेशन है, तो रिलेशन है माने रिलेशन है। ठीक है, अगर रिलेशन है तो हमको वो कौन से सेट पर है उससे हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमेट्रिक देखने के लिए अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो बस उसमें अगर सेट वाला दिया हो तो ना, ये जो सेट दिया है उसके लिए, और बाकी के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, या हो सकता है सेट बनाने के लिए एक आध जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपको सेट दे दिया है, ठीक है, मतलब सेट दे दिया है, सॉरी रिलेशन दे दिया है, अगर आपको रिलेशन दे दिया है, ठीक है, वो भी सेट के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चेक करने के लिए ए देखना नहीं पड़ता, जबकि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए को देखना पड़ता है। ए के सारे एलिमेंट के डबलेट होना चाहिए, मतलब पहले आपको ए पता करना पड़ता है कि कौन से के लिए ये है। ठीक है, तो ये होता है। चलिए देखते हैं, अगला है सिमेट्रिक के बाद आता है असिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, असममित आव्यूह। अरे असममित आव्यूह बोल देता हूं मैं भी, असममित संबंध, सॉरी, असममित संबंध। ठीक है, असममित संबंध, एसिमेट्रिक रिलेशन है ना, असममित संबंध। तो असममित संबंध क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो असममित संबंध क्या होता है, तो असममित देखो, सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो इसमें जस्ट उल्टा, यदि ए कॉमा बी किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बी कॉमा ए, चलो इसको थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, ए कॉमा बी कोई सेट में बिलोंग, कोई सेट में नहीं, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए उस सेट में बिलोंग नहीं करने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एसिमेट्रिक रिलेशन हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है एक रिलेशन है, गिवन है, और ये रिलेशन कुछ इससे है, 1,2, 2,3, 2,1, 3,1 ऐसे दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले ये सिमेट्रिक है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए सारे के डबलेट होने चाहिए। तो यहां पर तो दिख रहा है 2,3 है, लेकिन 3,2 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। पहला चीज पता चल गया, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। अब एसिमेट्रिक है कि नहीं है, तो एसिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए बिल्कुल बिलोंग नहीं करने चाहिए, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। जैसे देखो 1,2 है, तो इसका उल्टा है क्या, हाँ 2,1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एसिमेट्रिक भी नहीं है, नहीं है। एसिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि एक भी आपका उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या है, सारे के उल्टा पुल्टा होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए, 1,2, 2,1 होने चाहिए। लेकिन एसिमेट्रिक कि एक भी नहीं होना चाहिए। जैसे आर हमारे पास एक रिलेशन है, और ये रिलेशन जैसे 1,2, 2,3, 3,1 दिया है।
ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए 1,2 का उल्टा है क्या, नहीं है। 2,3 का नहीं है। 3,1 का नहीं है। मतलब ये अगर हम लोग सिमेट्रिक देखेंगे तो सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि एक भी का उल्टा पुल्टा नहीं है। असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक है। अगर हम लोग एसिमेट्रिक के बारे में बात करें तो है, क्योंकि एक भी का नहीं है, इसलिए ये एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट वाली बात ये है, नोट बिल्कुल नोट कर लेना। नोट ये है कि यदि सिमेट्रिक नहीं है, देखो इधर फर्स्ट नोट ये है, यदि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यदि सिमेट्रिक नहीं है तो क्या एसिमेट्रिक होगा? नहीं, जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है तो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। याद रखना, अगर ए सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें उल्टा, यदि एसिमेट्रिक है, यदि जो रिलेशन है वो क्या है, एसिमेट्रिक है, तो पक्का वो है सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है कि यदि सिमेट्रिक है ना, तो पक्का एसिमेट्रिक नहीं होगा। पक्का माने फिक्स, फिक्स एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इधर, यहां पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए एसिमेट्रिक नहीं है, तो क्या हम लोग इसको सिमेट्रिक है बोल, सिमेट्रिक भी नहीं है बोलेंगे? नहीं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े सिमेट्रिक रिलेशन का पढ़े। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो क्या वो एसिमेट्रिक है? तो जरूरी नहीं, वो एसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक है तो पक्का वो सिमेट्रिक नहीं होगा। पक्का वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो पक्का है कि वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो यहां पर ध्यान दे देना ना। अगर सिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक नहीं होगा, अगर एसिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर हम लोग मान लें कि सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, ध्यान देना, फिर समझ में आ जाएगा। यहां पर तीनों कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन ये है, सिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तीसरा, एसिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है तो पक्का वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सॉरी जी, एसिमेट्रिक है, यहां पर नहीं है, नहीं, एसिमेट्रिक है। अगर एसिमेट्रिक है तो वो पक्का सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका कन्वर्स नहीं होता ना, एसिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक होगा नहीं। ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस ये वाला ध्यान देना। और सिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। तो इसके तीन कंडीशन ध्यान दे देना, है ना। आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा समझोगे और एग्जाम्पल बना बना के समझना। ठीक है, सिमेट्री के लिए क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट ये है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सारे उल्टा पुल्टा, सारे के उल्टा, उल्टा पुल्टा, मान लो ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सारे एलिमेंट के क्या होना चाहिए, उल्टा पुल्टा होना चाहिए। उसी तरह से एसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, एसिमेट्रिक के लिए एक भी का उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, एक भी का उल्टा पुल्टा ना हो, बस इसको ध्यान देना है। सिमेट्रिक सारे के उल्टा पुल्टा, एसिमेट्रिक किसी का भी उल्टा नहीं होना चाहिए, किसी का भी, एक भी का नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक। अब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं, नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगला टॉपिक हमारे पास है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एसिमेट्रिक रिलेशन, थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको ना अच्छे वो करना पड़ेगा। जैसे देखो इधर, इसको समझने के लिए क्या होगा, जैसे हमारे पास ले लेते हैं एक सेट ले लिए, और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं वही 1, 2, 3, मान लेते हैं कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, लेकिन बनाएंगे 3 के लिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसी तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, इसके सारे के सब सेट बनेंगे ना, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक। चलिए अब इसमें से हम लोगों को क्या समझना है, सबसे पहला ये चीज समझना है कि ये इसमें से एक भी ना हो, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो खुद का उल्टा पुल्टा है ना, मतलब एक भी ना हो, ये फिक्स है, बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए, मतलब इसको नहीं होना है, तो इसका तो फिक्स हो गया। अगला ये हो गया, बाकी जो बचे, अगर ये है, अगर ऊपर के किसी एलिमेंट को ले ले रहे हैं तो नीचे का किसी भी एलिमेंट को लेना नहीं है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, ये तो फंस गए, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा अलग उपयोग करेंगे ना, ऐसे बनाएंगे ना तो आप पूरा फंस जाएंगे, ये तो फिक्स हो गया, इसको तो लेना ही नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि इसको ले सकते हैं, हाँ तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको ले सकते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात यह है, सिमेट्रिक में क्या होता था, ऊपर के एलिमेंट को लेने पर नीचे को पूरा छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वो आना ही चाहिए था, आना ही चाहिए था, ठीक है, इसलिए उसको लेना फिक्स था। लेकिन इसमें से ये है कि अगर इसमें से किसी को ले रहे हैं और कोई छूट गया तो नहीं बनेगा, कोई छूट गया तो नहीं बनेगा, ठीक है, या किसी का डबल हो गया तो नहीं बनेगा, वही का हो गया तो नहीं बनेगा, तो ये दिक्कत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सबसे पहला तो ये हुआ कि आपको 1, 1, 2, 2, 3, 3 को लेना ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें से हम लोग ऐसे करते हैं, इसको बनाने का तरीका कुछ अलग करते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन को ना। और एसिमेट्रिक की खासियत ये होती है, इसमें भी वही है, आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है उसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो आपको फाइल देगा, मतलब इसमें आइडेंटिटी वाले कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट गायब रहेंगे ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक कैसे बोलेंगे, 1, 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला देखो, इसको अलग करते हैं और बाकी को अलग करते हैं, तब जाकर के हमको बनेगा। और इसको ऐसे पेयर पेयर में ले लेते हैं, इसको पेयर इसके साथ, इसको पेयर इसके साथ ले लेते हैं ना। तो पहला तो ये ले लेता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, देखो इसको ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। हमारे पास 3 टॉपिक है, अ, ये है 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो इसको इसको नहीं लेना है, माने फिक्स है ये 1, चॉइस तो 1 होगा, नहीं लेना है ना, इसको तो लेना ही नहीं है, लेना नहीं है, और लेना नहीं है माने फिक्स है ना, तो इसका क्या हो गया 1, इसको भी लेना नहीं है 1, इसका भी लेना नहीं है 1, कितने टाइम है ये, एन टाइम, क्योंकि ये एन होता है डायगोनल, ठीक है। तो नहीं लेने वाला क्या हो गया, 1, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को एन टाइम गुणा करोगे तो एन नहीं होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका 1 आ गया। अगला बाकी को हम लोग करते हैं, तो बाकी को हम लोग पेयर के करते हैं।
जैसे 1,2 और 2,1 के बारे में बात करेंगे, उसी तरह से 3,2 और 2,3 के बारे में बात करेंगे, 1,3 और 3,1 के बारे में बात करेंगे, ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बताओ कितने एलिमेंट है ये। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर और नीचे एलिमेंट को ले रहा हूं, तो ये अगर इस सारे एलिमेंट को मैं काउंट करूंगा तो ये मेरे पास है एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट। देखो ये डायगोनल कितने होते हैं, एन एलिमेंट, और बाकी टोटल कितने होंगे, टोटल एलिमेंट होता है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर में से एन को घटा दो तो ये है। अब इसको हम लोग चॉइस देखते हैं कितने कितने चॉइस है। तो देखो इधर इसके पास क्या चॉइस है, इसके पास चॉइस है दो चॉइस, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और इसके पास क्या चॉइस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देखो इसके पास कितने चॉइस है, एक चॉइस, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसके पास कितने चॉइस है, आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है, लेकिन दोनों एक साथ देखेंगे तो मतलब इन सब को एक साथ देखते हैं, है ना, मतलब एक साथ दोनों को देखते हैं जी, ऐसे करते हैं। रुको थोड़ा सा, इसमें से जो बीच का लाइन खींच दिया हूं ना उसको हटा देता हूं, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे चॉइस देखेंगे ना। ठीक, यहां पर चलिए देखिए इसके पास, अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं तो नहीं लेना है उसको। ठीक है, देखो इसके पास चार पॉसिबिलिटी बनेगा, चार पॉसिबिलिटी ये बनेगा कि ये आया ये नहीं, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है चॉइस, दूसरा ये आया ये नहीं, दूसरा चॉइस, तीसरा ये दोनों आया, तीसरा चॉइस, चौथा दोनों नहीं आया, चौथा चॉइस, मतलब चार चॉइस है। अब उन चार चॉइस में केवल तीन चॉइस हमको लेना है, एक को नहीं लेना है। एक को ये नहीं लेना है कि दोनों एक साथ नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, पहला ये दोनों नहीं आएगा चलेगा, दोनों ना आए, ये आएगा तो भी चलेगा, दूसरा चॉइस, ये भी आएगा ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, तीसरा चॉइस, चौथा दोनों एक साथ आएंगे, चौथा चॉइस नहीं चलेगा, क्योंकि चौथा अगर आया, चौथा चॉइस को लोगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो एसिमेट्रिक के लिए इन दोनों के पास तीन पॉसिबिलिटी है, तीन चॉइस है, इन दोनों एलिमेंट के पास ना, इन दोनों को मिक्स एलिमेंट मार रहा हूं, और इन दोनों के पास देखूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी। या तो ये दोनों ना आए, या तो एक आए दूसरा ना आए, या तो वो आए और वो ना आए, तो तीन पॉसिबिलिटी है, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। उसी तरह से इसके पास भी तीन पॉसिबिलिटी होगा, इसके पास भी तीन पॉसिबिलिटी होगा, और टोटल नंबर कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 3 का घात एन स्क्वायर माइनस एन। इसको ठीक से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, उतना कठिन नहीं है ये भी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये तीन पॉसिबिलिटी, दोनों को मिक्स करके चलना, ऐसे करके चलोगे ना तो आप ना फंस जाओगे, क्योंकि ए लोगे इसको नहीं लोगे, या इसको लोगे इसको नहीं लोगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बेटर है। तो डायगोनल एलिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, और ये पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आया, तो यहां पर आया टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल चॉइस, टोटल चॉइसेस कितना आया, 3 का पावर n² - n। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा फॉर्मूला, 3 का पावर n n - 1, ये हो जाएगा एसिमेट्रिक रिलेशन। तो टोटल एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, अरे रुको रुको रुको, मैं तो इसको पेयर पेयर ले रहा हूं ना, इन तीनों को एक साथ ले रहा हूं, तो ये आधा हो जाएंगे आधा हो जाएंगे, रुको रुको रुको, यहां पर एक गलत किया। ठीक है, क्योंकि इसको सबको देखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन है, लेकिन ये दोनों को एक साथ लिख रहा हूं ना, इसको और इसको लूंगा, इसको और इसको एक पेयर मानूंगा, तो उस समय तो आधा हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएंगे, एलिमेंट जो होगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होगा, तो यहाँ पर बाई टू लग जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे टोटल। तो टोटल एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, 3 का घात n n - 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इसको ध्यान देने ऐसे बनाना। ठीक है, पेयर पेयर बनाना, क्योंकि पेयर नहीं आना चाहिए, वो वाला पेयर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको पेयर पेयर में बनाएंगे ना। तो इस तरह से कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं, एसिमेट्रिक हो गया, अगला है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
अगला है हमारे पास कौन सा रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब प्रतिसम्मित आव्यूह, प्रतिसम्मित आव्यूह बोल दे रहा हूँ जी। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक वगैरह आव्यूह में भी है, इसलिए मुंह से निकल जा रहा है ना। तो आव्यूह नहीं है, ये रिलेशन है। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है? ठीक है, तो अगला हमारे पास टॉपिक आ गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, और लिखो, यहां पर ध्यान रहे, यहां पर ये ऐसे, और यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, कब? जब ए और बी आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, जब ए और बी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, है ना, और बी बिलोंग टू सेट बी। ध्यान देना है, ए और बी जो है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी और ए भी उस आर में बिलोंग कर रहा है, और ये तभी के तभी पॉसिबल होना चाहिए जब दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो, माने सेम टू सेम हो। ठीक है, सेम टू सेम हो, नो एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा। जैसे देखो इधर, इसमें से क्या है, अगर ए कॉमा, जैसे हम लोग बात करेंगे पहला एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए, है ना, एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, और ये कुछ ऐसा है 1,2, 2,1, और 1,2,2। चलो बताओ, ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो एंटी सिमेट्रिक के कंडीशन में कंडीशन ये है कि केवल और केवल ए और बी बिलोंग कर रहा है, और बी और ए बिलोंग कर रहा है, कब? जब दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। बराबर माने सेम टू सेम हो। कहने का मतलब ये चलेगा, ये जो है इसका उल्टा है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। इस कारण से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होता है कि उसके जो एलिमेंट है उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अगला, जैसे हमारे पास ये है 1,1, 2,2, इसके बारे में बात करें तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि देखो 1,1 और 1,1 देखो इसी का अपोजिट यही है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, और 2,2 ये बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, उसी तरह से ये एंटी सिमेट्रिक है ना। अगर मान लो ऐसा है तो 1,1, 2,2 और 1,2 है। चलो बताओ, ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है? ठीक है, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसको हम लोगों को देखना है। ठीक, तो एंटी सिमेट्रिक के कंडीशन में ये है कि ये देखिए 1,1 है, 2,2 है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा अगर आ गया तो उस कंडीशन में हमको क्या, अगर एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करना है? एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करना है? तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, तो भी ये एंटी सिमेट्रिक है, ध्यान दे देना। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट का ऐसे सेम सेम नहीं है, तो 1,2 है, 2,3 है, तो उस कंडीशन में क्या है? तो भी ये एंटी सिमेट्रिक है। अरे ये क्या एंटी सिमेट्रिक है? इसमें से देखो, इसको आपको समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं 2 लाइन और लिख दे रहा हूं इसके बारे में ना, तब जाकर के समझ में आएगा आपको। देखिए एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन ये है, फर्स्ट ये है ए कॉमा बी
बिलोंग टू आर है और बी कॉमा ए बिलोंग टू आर है, या सॉरी बिलोंग टू ना, नॉट कैसे लगा दिया, बिलोंग टू क्या है, आर है। तो ये कब होना चाहिए, जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर, है ना। ये दोनों बी कंडीशन तभी होने चाहिए जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भी वो सिमेट्रिक है। उस कंडीशन में इसको नहीं देखना है, दोनों को बराबर मत देखना, ठीक है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कॉमा ए उस आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, एक भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो एंटी सिमेट्रिक की खासियत ये है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंटी सिमेट्रिक का, एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, और ये तभी होना चाहिए जब दोनों बराबर हो, मतलब कहने का मतलब सेम टू सेम कंडीशन हो, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, एक्स्ट्रा हो भी चलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में बराबर देखने की कोई जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में बराबर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें से एक भी अगर बराबर का कंडीशन आ गया और एक्स्ट्रा किसी का उल्टा पुल्टा नहीं हो, तो भी वो चलेगा। मतलब साथ में क्या हो, ये दोनों भी हो तो भी चलेगा, ये दोनों भी साथ में हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल फिर से एक बार लिख ही दे रहा हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल ये है कि जैसे आर एक हम लोग रिलेशन लिए 1,1 2,2 एंटीसिमेट्रिक है। दूसरा, आर लिए 1,1 2,3 एंटीसिमेट्रिक है। ये दोनों मिक्स है, देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों है ना, ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। और ये 2,3 भी है, लेकिन इस उल्टा 3,2 नहीं है, इसलिए है, ठीक है। तीसरा, अगर हमारे पास आर है जिसमें 1,2 है, नहीं 1,1 है, 2,3 है और 3,2 भी है, तो उस कंडीशन में ये नहीं है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। माने सिमेट्रिक वाला जो अलग अलग, जब ए और बी बराबर नहीं वाला कंडीशन होता है, वो अलाउ नहीं है, ठीक है, वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको अलाउ नहीं करना है, ए और बी बराबर नहीं वाला कंडीशन को। अगर ये दोनों बराबर नहीं है और वो सिमेट्रिक हो, तो वो अलाउ नहीं होगा, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। चौथा, अगर मान लेते हैं किसी का भी उल्टा ना हो, 1,2 है, 2,3 है, ठीक है, और 2,1 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका उल्टा है। और ये दो देखो, ये ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी वो होना चाहिए ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों तो अलग अलग संख्या है, इस कारण ये नहीं है, ठीक है। पांचवा, आर हमारे पास है 1,2 है और 2,3 है, किसी का उल्टा पुल्टा नहीं है, तो भी एंटीसिमेट्रिक है। बस इतना आपको ध्यान देना है। डबलेट है, चलेगा। डबलेट के साथ एक्स्ट्रा है, चलेगा, ठीक है। किसी का डबलेट नहीं है, सॉरी जी, डबलेट नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं है, चलेगा। उल्टा पुल्टा किसी का नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन नहीं चलेगा, यदि आपके पास किसी अन्य का उल्टा पुल्टा हो, वो नहीं चलेगा। बस एक कंडीशन ध्यान देना है, किसी अन्य का उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग ये है कि ए कॉमा बी यदि है और बी कॉमा ए भी है, तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। बस मतलब नोट ये कर सकते हो आप लोग कि ए कॉमा बी भी है, देखो ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है आर में, और ए और बी बराबर नहीं है, हाँ तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो वो नहीं है।
तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बस, है ना। एंटी सिमेट्रिक के नहीं होने का बस ये एक है, एक रूल, कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है और बी और ए भी बिलोंग कर रहा है और पता चल रहा है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी कंडीशन में वो एंटी सिमेट्रिक होगा। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे। अगला, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कुछ टॉपिक लिख लेते हैं। देखिए, कंफ्यूजन है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, तीनों में कंफ्यूजन है। ठीक से तीनों के एग्जांपल लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और अलग से तीनों को एक साथ लिख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए, अभी एंटीसिमेट्रिक के बारे में बात कर रहे थे ना, प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, इसका तो बता दिया था, है ना, एंटीसिमेट्रिक के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे एंटीसिमेट्रिक जो है, यदि एंटीसिमेट्रिक है, चलिए देखते हैं एंटीसिमेट्रिक। तो यदि एंटीसिमेट्रिक नहीं है, यदि एंटीसिमेट्रिक, यदि एंटीसिमेट्रिक नहीं है, अगर कोई भी रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, पक्का है। यदि एंटीसिमेट्रिक नहीं तो है, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अगला कंडीशन ये है, यदि सिमेट्रिक है, ठीक है, तो दो कंडीशन बनेंगे, एंटी सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंटी हो भी सकता है प्लस नहीं भी। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में वो एंटी सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक की एक पॉसिबिलिटी ये है, जैसे हमारे पास रिलेशन है 1,1, 2,2, इसको सिमेट्रिक भी बोलोगे, इसको आप सिमेट्रिक भी बोलोगे, और ये एंटी सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इसका कारण मतलब यदि सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन यदि एंटी सिमेट्रिक नहीं तो है, तो पक्का है कि वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो ना, तो ध्यान दे देना यहां पर। उसी प्रकार से एसिमेट्रिक से रिलेशन देख लेना, तीनों का कंडीशन अप्लाई कर लेना और तीनों के गुण को लिख लेना। ठीक है, मतलब एवरी, यहां पर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से एसिमेट्रिक से देखते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो एवरी एसिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक, एवरी, प्रत्येक एसिमेट्रिक जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है ना, एवरी मतलब प्रत्येक एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का क्या फॉलो है, तो एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जैसे एसिमेट्रिक का कंडीशन इसके पहले लिखाया था कि ए कॉमा बी यदि बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी कॉमा ए बिल्कुल बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई एसिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो एसिमेट्रिक किसको बोलेंगे, जिसका एक भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा, तो उसको एंटीसिमेट्रिक भी तो बोलोगे, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में कंडीशन ये होता है किसी का भी उल्टा पुल्टा ना हो तो भी चलेगा, किसी का भी ना हो तो चलेगा। अब दूसरा इसका उल्टा, प्रत्येक एंटीसिमेट्रिक को क्या मतलब एंटीसिमेट्रिक है, तो वो एंटी एसिमेट्रिक हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। जैसे देखो,
है ना। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक के केस में ये है कि डबलेट वाला भी आ जाए और उसके साथ में आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन एसिमेट्रिक में कोई डबलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। मतलब आप सीधा सा आप जानो इस सबको एग्जांपल से। अपना कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक एग्जांपल लिख लो और उसके बाद उसमें कोशिश करते जाओ, आप तीनों को, आप उसके कंडीशन को जानते जाओ। ठीक है, चलिए तीनों को मैं कोशिश कर रहा हूं एक साथ लिखने की। चलो, है ना, तीनों को हम लोग देख लेते हैं एक साथ। पहला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग टू आर। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट के उल्टा पुल्टा होने चाहिए, एक भी अदर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये एक ही कंडीशन है इसका। तो दूसरा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का केस क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है यदि, तो पक्का उसमें बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। पक्का बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब देखो, है ना, बिल्कुल ये बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो देखो हम लोग यहां पर एक केस लेते हैं और वो केस है सेम सेम वाला वर्ड। सेम सेम जो होता है वो सिमेट्रिक में के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन एसिमेट्रिक में उसको आप नहीं ले सकते क्योंकि उसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, अदर तो चलेगा। ठीक, चलिए तीसरा केस एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का केस क्या है, इसमें दो केस होते हैं। पहला ये, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और ये वाला कंडीशन, ये पूरा बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो ये तभी संभव होना चाहिए जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। ये तभी संभव हो जब यही बराबर हो, और ये बराबर हो माने सेम टू सेम वाला, अदर नहीं। ठीक है, तो अदर वाले नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, वन वन वाला चलेगा लेकिन ये वाला नहीं चलेगा, वन टू और टू वन वाला नहीं चलेगा। बस इसको ध्यान देना, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा इसमें। ठीक है, ये नहीं चलेगा। दूसरा केस ये है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो भी चलेगा। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो भी चलेगा। प्लस तीसरा कंडीशन ये चलेगा कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और हाँ ये नहीं चलेगा जी, सॉरी, ये नहीं चलेगा। चलो ठीक, ये दो कंडीशन चलेंगे, इसमें दो कंडीशन। तीसरा जो था वो नहीं वाला बता देता ना, तो नहीं वाला उल्टा हो जाएगा। तो ये, तो इसके तीन कंडीशन हो गए, मतलब इसमें एक्स्ट्रा चल जाता है, एक्स्ट्रा जो आएगा तो भी चल जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक में नो एक्स्ट्रा। ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, नो एक्स्ट्रा। नो एक्स्ट्रा माने कहने का मतलब ये कि कोई वन टू बच गया ना और उसका उल्टा पुल्टा नहीं है तो वो नहीं चलता है। ठीक है, ये वाला। इसमें एसिमेट्रिक में एक्स्ट्रा, ये तो कंडीशन है, कंडीशन को दिया मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा चल जाएगा, एक्स्ट्रा चल जाएगा, एक्स्ट्रा चलेगा। और जिसका उल्टा पुल्टा ना हो, ये कंडीशन आ जाएगा ना, ये वाला। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हूं वही है। ये है एक्स्ट्रा वाला। एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये है जी कि 1,2 है और इसका उल्टा नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा कि यदि 1,2 है, 2,1 भी है, तो वो वाला नहीं चलेगा, वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन खाली यही पड़ा है, इसका उल्टा पुल्टा भी नहीं है तो भी चल जाएगा।
एंटी सिमेट्रिक में। तो ये होता है, तो ये तीनों कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक अगला टॉपिक है हमारे पास, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो इसको भी निकालने के लिए वही पेयर पेयर वाला लेंगे, क्योंकि कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा वाला रहता है कंडीशन, और इसमें वही है, उल्टा पुल्टा वाला नहीं चलता है। तो यहां पर देखिए, एक तो ये हो गया कि कैसे लेंगे, जैसे ए ले लेते हैं सेट, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, मान लेते हैं एन एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 ठीक है। अब इसमें से डायगोनल एलिमेंट चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके टोटल चॉइस क्या हो गया? 2 का पावर n। इसके टोटल चॉइस क्या हो गया? 2 का पावर n हो गया। ठीक है, इसके चॉइस हो गया, है ना। क्या ये और ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग बनाते ऐसे हैं, दोनों चार को एक साथ लेकर के बनाते हैं ना, ऐसे करके, कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ऐसे दोनों को पेयर मान लो, 1 2 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2। ठीक है, और ये कितने एलिमेंट होंगे? तो देखिए, ये और ये को पेयर पेयर ले रहा हूं, माने आधा हो गए, मतलब दो को एक मार रहा हूं ना। तो ये कितने एलिमेंट हो गए? अगर एलिमेंट देखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चॉइसेस देखेंगे तो इसके पास 3 चॉइस होंगे। अभी मैं समझाया था, इसके पास भी 3 चॉइस, इसके पास भी 3 चॉइस, इसके पास भी 3 चॉइस। तो ये हो गया 3 चॉइस। कैसे? देखिए, 3 चॉइस इसलिए क्योंकि ये आएगा चलेगा, ये आएगा चलेगा, दूसरा चॉइस। दोनों नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों आएंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों आ जाएंगे तो वो सिमेट्रिक वाला कंडीशन हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक तो नहीं बोलोगे उसको, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में ये अन्य ए और बी बराबर ना हो तो उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए ना। तो ये तो 3 चॉइस होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार हो गया? एन स्क्वायर माइनस एन बाई कितना बार? 2 बार। तो इतना बार मतलब उतना का घात लगा दो, ये हो जाएगा 3 का घात एन स्क्वायर माइनस एन बाई कितना हो गया? 2। तो टोटल चॉइस क्या हो गया? तो टोटल चॉइस हो गया 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n n-1 बाई क्या? 2। ये हो जाएगा। तो ये होता है नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। ऐसे आप रटोगे ना तो फिर तो और नहीं समझ पाएगा। मतलब अगर एंटीसिमेट्रिक, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कितना होता है, उसके फॉर्मूला को याद कर लेंगे बोलेंगे तो वो ज्यादा दिक्कत होगा, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास। अगला है, एक मिनट, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में संक्रामक संबंध। ठीक है, इसमें से अगर देखेंगे तो मेन तो 3 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। लेकिन इरिफ्लेक्सिव हुआ, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ये भी ना 12th में है। एंटीसिमेट्रिक तो है, एसिमेट्रिक और उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो भी उसी के टाइप के अंतर्गत आता है। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उस समय आपको दिक्कत होगा, इसलिए आपको पढ़ लेना उचित है। पढ़ लिए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, या संक्रामक संबंध? तो संक्रामक संबंध का कंडीशन ये है, फर्स्ट, है ना,
ए कॉमा बी, देखिए संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में क्या होगा, अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। ये मस्ट कम, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और पता चल रहा है कि बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर में, ठीक है, तो भी उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तीसरा चेक करना नहीं है, ए सी नो चेक, मतलब ए सी को देखना नहीं रहता, ठीक है, यहां पर ए सी नहीं देखते, नहीं देखते, ठीक है, अगर ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है तो भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर वर्ड प्रॉपर्टी के तौर पर देखेंगे तो प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और सी के साथ में है, बी का सी के साथ में है, तो पक्का है कि वही रिलेशन ए का सी के साथ में होना चाहिए। मतलब ए का बी के साथ में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन बी का सी के साथ में है तो ए का सी के साथ में होना चाहिए। लेकिन पता चल रहा है कि ए का बी के साथ में कोई रिलेशन है, लेकिन लेकिन यहां पर पता चल रहा है कि बी का सी के साथ में वही रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको चेक नहीं करना है, नो चेक, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी वाला केस यहां पर इंपॉर्टेंट होता है और यहां पर हम लोगों को इमेजिंग करना पड़ता है, आपको दिया नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये वाला केस को देख लेते हैं, सेट वाला। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग नहीं करना है तो ए सी नो चेक, तो भी उस कंडीशन में वो है। तो पहला वाला कंडीशन के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखवा रहा हूं, उसी के आधार पर आप चेक करोगे, ठीक है ना। पहला वाला ना, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो उस कंडीशन में ए सी बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। ये वाला सेट के लिए होता है। तो ये कैसे चेक करते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके लिए दूसरा कंडीशन ये था कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में, तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ट्रांजिटिव कहा जाता है, संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के स्टेप, चेक करने के स्टेप, किस स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, डबलेट को नो चेक, डबलेट को चेक नहीं करना है। दूसरा है ना, इसके सिवा जितने भी होंगे सारे को चेक करेंगे, सारे के लिए जांच करना है। इसके छोड़ के, डबलेट को छोड़ के ना, डबलेट को छोड़ के शेष, शेष सारे जो हैं उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है, हर एक को एक एक को चुन चुन के। जैसे देखो, जैसे हमारे पास है, मान लेते हैं एक रिलेशन हमको गिवन है और ये रिलेशन है 1,2, 2,3, ठीक है, 1,3 और 2,2, ठीक है, इसके लिए चेक करना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला काम ये है कि आपको इसमें से डबलेट को भूल जाना है, मतलब सोचो कि वो है ही नहीं, उसको चेक नहीं करना है, उसको उसके साथ लेना भी नहीं है, लेकिन अगर कोई डबलेट का कंडीशन आ जाता है तो उसको देखना जरूर है, लेकिन इसको पहले भूल जाना है। तो ये वाला स्टार लगा दिया, ये डबलेट का कंडीशन है, इसको कुछ नहीं करना, उसको देखना भी मत। अब बाकी तीन को चेक करना है और तीनों को चेक करना है ए बी मान के, मतलब सारे को चेक करना है क्या मान के, ए बी मान के,
सारे को एक एक करके। जैसे इसको मैं माना ए, इसको मैं माना क्या, बी, इसको मैंने माना ए, इसको माना बी। अब देखो दो से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? तो देखिए दो से अगर स्टार्ट के लिए देखें तो दो चीज हो रहा है, एक तो ये भी दो से हो रहा है, एक तो ये भी दो से हो रहा है। तो मैं इसमें स्टार लगाया हूं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, उसको मत करो। तो इसको बी कर लो और इसको क्या कर लो, सी। तो देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ठीक है। तो ए कॉमा सी देखना है, ए कॉमा सी माने क्या, ये ए कॉमा सी। तो ए माने 1 और सी माने 3। तो क्या 1,3 है? तो है। इसका मतलब इसको टिक मत लगाना, हम लोग चेक किए थे उसको टिक लगाएंगे। किसको टिक लगाएंगे? ये वाला चेक हो गया, ठीक है। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, पहला खत्म, ये खत्म ना पहला वाला। अगला दूसरा चेक करेंगे, हमको 3 चेक करना था। अगला हम लोग इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? देखिए 3 से कोई बेक करके भी देख सकते हो, तो नहीं हो रहा है। तो इसको राइट, क्योंकि देखिए दूसरा अलाउ हो जाता है, यदि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है तो ए सी देखना ही नहीं है, तो भी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अभी तक ट्रांजिटिव है। अगला इसको चेक करते हैं, देखिए इसको चेक करते हैं। तो ये है ए, ये है क्या, बी। 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी दूसरा कंडीशन को फॉलो करता है, ये भी सही है। इसको चेक करना ही नहीं है, मतलब इसके लिए तो पास लगा देना, ठीक। मतलब देखो सारे के लिए ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहला स्टेप, डबलेट को तो भूल ही जाओ। दूसरा स्टेप, एक एक करके सारे को चेक करो, ए बी मान के सारे को, है ना। और जिसको चेक कर रहे हो उसी के लिए टिक लगेगा, बाकी के लिए वो कंडीशन फॉलो होने चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अगला देखते हैं, जैसे इसमें से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आता और क्वेश्चन ले लिया, ये है 1,2, 1,1, 2,2, ये चेक करना है। तो इसके लिए चेक करना है तो कैसे करेंगे? देखो इधर चेक करने का सबसे आसान तरीका, स्टार लगा दो, डबलेट माने राइट भी मार दो। इसके लिए ट्रांजिटिव का फुलफिल हो जाता है, नहीं लगेगा। किसी डबलेट के लिए चेक करना नहीं पड़ता, वो ट्रांजिटिव फुलफिल हो जाता है, छोड़ दो। अब इसको चेक करो। तो इसको चेक करेंगे तो हम लोग मानेंगे क्या, इसको मैं मानूंगा, एक को मानूंगा ए और एक को मानूंगा बी। बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? तो ये बी से है, इसको छोड़ो, इसको सोचो कि नहीं है वो। तो बी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी तो फुलफिल हो जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ चेक, मतलब राइट हो गया, ठीक है। राइट हो गया, इसको मानोगे तो भी वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना चेक करके भी राइट कर सकते हो, ये है राइट है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में राइट लग गया, मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगला कोई रिलेशन देखते हैं। देखिए कोई कठिन टाइप का रिलेशन देख लेता हूं। 1,2, 2,3, 3,3 और 3,2। चलो ये देखते हैं ये है कि नहीं है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कोई डबलेट है क्या? स्टार लगाएंगे, ये है, ठीक है। हाँ, स्टार लगाएंगे ना। अब इसके बाद देखो एक एक करके चेक करेंगे, पहला इसको चेक करेंगे। तो पहला मैं इसको मानूंगा ए, इसको मानूंगा बी। दो से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? ये हो रहा है। तो दो से ये स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो बी बी मैच हो गया, तो ए सी देखो 1,3, 1,3 है क्या? नहीं है। चूंकि इसमें देखो एक भी गलत माने पूरा गलत, लेकिन एक सही माने सब सही नहीं होगा, यहां पर ध्यान दे देना, है ना। तो 1,3 जो है वो नॉट बिलोंग टू क्या है, आर है, इस कारण से ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां पर नोट कर लेना, नोट एक बात ये है, यहां पर नोट करने योग्य बात ये है कि एक सही, अगर एक गलत तो ट्रांजिटिव नहीं, नहीं। लेकिन अगर एक सही हो जाता है
तो जरूरी नहीं ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर कोई चीज चुनते चुनते पता चला इसके लिए सही आ गया, ट्रांजिटिव का फुलफिल हो गया, तो जरूरी नहीं होगा, सबको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको चेक करना पड़ेगा, सबको जांच करना पड़ेगा, ये ध्यान दे देना। ठीक है, अगर एक गलत होता है तो प्योर गलत, तो उसमें से पता चल गया वो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब आप एक को भी गलत, तो कहने का मतलब आपको आसान क्या होगा? आसान आपको ये होगा, गलत साबित करना, ये आसान होगा। मतलब कोशिश ये करो गलत साबित करो ताकि वो ट्रांजिटिव ना हो, और ट्रांजिटिव हो गया ना तो फिर तो और है, सबको चेक करना पड़ेगा वैसे में, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे आसान क्या है? आप गलत साबित करो, एक को भी गलत साबित करो, तो वो फिर क्या हो जाता है? फुलफिल, खत्म। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि गलत वाले को पहले ढूंढो, जो नजर गलत पर पड़े उसको पहले करो। ठीक है, और वरना सबको एक एक करके सिमिलर आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोशिश, अगर आपका ध्यान जो सीधा गलती पर आ जाता है तो सीधा हो जाएगा जी, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला अगला देखते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे रहता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्रश्न ये है, L1 L2 पर समांतर है, L1 L2 के समांतर है, L1 रेखा, L2 रेखा, L1 रेखा, L2 L1 L2 L1 L2 के समांतर है। बस ये रिलेशन है, यही से प्रश्न लिखा रहेगा। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है? देखो, लिखना तो नहीं 12वीं जैसे, हमको तो केवल एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। तो एमसीक्यू के लिए सीधा शॉर्ट शॉर्ट चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाओ, समझते जाओ, बनते जाएगा। सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे, देखो L1 और L2 के बीच में रिलेशन क्या दिया है कि L1 जो है L2 के क्या है? समांतर है। तो ऐसे समांतर लाइन खींच लो, कोई किसी के समांतर हो, समांतर ही तो होता है। फिर दूसरा स्टेप आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये वाला इमेज करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूमिंग, कल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? कल्पना करें कि L2 जो है एक लाइन L3 के भी समांतर है। L2 एक और लाइन लो, L2 के लाइन में एक L3 लाइन लो और इन दोनों को समांतर करो। अब चेक करो तीसरा स्टेप, क्या L1 भी L2 L3 के समांतर है? देखो, इसको आपको एज्यूम करना पड़ता है, ये वाला 3 को। ठीक है, ये दोनों मैच करवा लिए। अब मैच करवाए तो हम लोग L1 और L3 को चेक करेंगे, क्या L1 और L3 भी समांतर है? तो बिल्कुल है, देख लो। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या ये दोनों भी समांतर नहीं होंगे? होंगे। इसका मतलब समांतर जो होता है वो संक्रमक संबंध है। लंब होगा क्या? तो लंब के कंडीशन में देखते हैं, जैसे L1 L2 पर लंब है। ठीक है, अगला हम लोग L1 L2 पर लंब है, आ गया पहला कंडीशन। दूसरा, L2 और L3 लंब, कल्पना करो। तो L2 पर एक लंब रेखा खींचो, ये लंब रेखा लंब हो गया, ये मान लो L3 रेखा है, ये L2 था, तो ये भी अभी देखो लंब हो गया, लंब हो गया। अब हमको चेक करना है L1 और L3। देखो, L1 L2 पर लंब था, L1 और L2 लंब थे, L2 L3 पर लंब था, तो हमको चेक क्या करना था? L3 भी लंब है L3 L1 पर, तो क्या L3 और L1 के बीच में भी वही है? नहीं है, ये तो समांतर है, ये तो नहीं है। L1 और L3 क्या है? आपस में समांतर। बस चित्र से खत्म, 3 ठो ऐसे डॉट डॉट किए, पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे एक आध और क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन, ये जो है ना, ए बी की ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है? पत्नी है। ठीक, ठीक है, ए बी की पत्नी है। चलो बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बहुत ही ये है, बहुत लोगों को लगता है। देखो,
तो इसमें क्या है, ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। मतलब ए और बी में रिलेशन ये है कि ए बी की पत्नी है। अब कोई एज्यूम किए, मान लेते हैं बी जो है सी की पत्नी है। इसको मान रहे हो ना, एज्यूम कर रहे हो। बी जो है वो सी की पत्नी है। बी जो है वो बी सी की पत्नी है। ठीक है, माना कि ये माना, माना है, माना है, माना बी जो है वो सी की क्या है, पत्नी है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन आप देखोगे, क्या ए सी की पत्नी है? क्या ए सी की पत्नी है? तो यहां पर बोलोगे नहीं। ए सी की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं। देखो ए तो बी की पत्नी है, तो क्या वो सी की पत्नी हो सकती है? तो नहीं। और बोल दोगे ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, और पता चला ये पूरा गलत है। कैसे गलत है? मतलब यहां पर ये बोले कि ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, इसको हम लोग माने हैं, और ए सी को चेक किए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये बी का ये, मतलब ये जो पति है इसका, तो और बी जो है इसकी पत्नी है, तो क्या सी का ये पत्नी हो सकता है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या लिख दोगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा है ही नहीं, यहां पर दूसरा स्टेप ही गलत है। दूसरा स्टेप आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कल्पना वाले करने वाले क्वेश्चन को कल्पना करके ही बनाओगे, एज्यूम करके, क्योंकि दूसरा ही स्टेप गलत है, और दूसरा स्टेप गलत है तो तीसरा स्टेप को चेक नहीं किया जाता और वो फुलफिल हो जाता है, वो ट्रांजिटिव होता है। कैसे, देखो यहां पर माने हूं ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। ठीक है, ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। अगर ये पत्नी है तो ये महिला है और ये पुरुष है। अब दूसरा बोल रहे हो कि बी जो है वो सी की पत्नी है। मतलब एक पुरुष को आप किसी चीज की पत्नी बता रहे हो, क्या ऐसे हो सकता है? कोई पुरुष किसी का पत्नी हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन ही नहीं हो सकता। और जहां पर दूसरा कंडीशन ही नहीं होता है, वहां पर पहला कंडीशन को राइट लगाया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब पति पत्नी का जो रिलेशन दिखेगा ना, वो पक्का ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्योंकि दूसरा फुलफिल ही नहीं होगा, दूसरा गलत होगा। और ऐसे दूसरा माना कि चूंकि तो मार रहे हैं, मार रहे हैं माने कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पुरुष को किसी की पत्नी थोड़ी मानोगे? ठीक है, तो इस तरह से, तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो इस तरह से बना लीजिएगा ट्रांजिटिव वालों को, है ना, जो प्रॉपर्टी बेस्ड रहेगा इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करें तो इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं है, नो फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना, बना बना के याद कर सकते हो। जैसे n इक्वल टू 1 है, तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, n इक्वल टू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 2 होता है। n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है वो 13 होता है, 13 होता है। अगर n इक्वल टू 3 है तो ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो 171 होता है। याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और n इक्वल टू 4 होना, तो मेरे ख्याल से 39 94 आसपास कुछ ऐसे होता है। देख लीजिएगा, ये शायद मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ये इतना ही पूछेगा, क्योंकि इसमें नहीं बना सकते ना। तो इतने सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें क्या है, रिलेशन माने क्या। देखो इधर अगर हमारे पास a इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, ठीक है, तो रिलेशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2, है ना। 2 का पावर n इंटू एन होता है ना। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर हो जाएगा
टू का पावर क्या हो जाएगा, n इंटू एन होता है, तो 1 इंटू 1 होगा, तो इसका मतलब 2 ही आएगा। उसी प्रकार से a इक्वल टू 2 होगा, तो रिलेशन जो होगा 2 का पावर 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 का घात 4 माने कितना हो गया, 16, तो 16 में से 13 होगा। अगर a इक्वल टू 3 हुआ तो यहां पर और बढ़ते जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 मतलब क्या होता है, 512। ठीक है, उसी प्रकार से a का पावर 4 लेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 4, टोटल रिलेशन ना। तो 2 का पावर 16 बोलोगे तो ये तो बहुत सारा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा आएगा। 10 माने 2 का घात 10 माने 1024 होता है, तो 16 में तो और आएगा, बहुत कुछ आएगा, मतलब इसका कुछ 65 कुछ समथिंग आता है, देख लेना मल्टीप्लाई करके। तो ये इस तरह से, इसलिए इसमें रिलेशन हो सकता है इतना ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आपको रटना पड़ेगा, आप याद कर सकते हो, इसको याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सबसे पहला जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी, ये जो होता है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। दूसरा जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, कभी आपको पता चलेगा कि पता करना है तो याद रखना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों होंगे, आइडेंटिटी भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है, यूनिवर्सल भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो कि कौन कौन क्या क्या रिलेशन है, तो इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी फिर जितने भी एमसीक्यू है उसको कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ना जितने एमसीक्यू है, आप एमसीक्यू करने से पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एमसीक्यू जो होगा इसी बेस पे रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए करवाऊंगा। तो इतना को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। और ये पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।